भाई चल यार जल्दी कर यार, मैं थका हूँ वैसे आज। हाँ भाई चैप्टर नाम है वैल्यूएशन गुडविल। भाई पढ़ ले भाई, ये सब बेकार की बात होती है, मजाक करता हूँ मैं। अरे भाई ये सब गप्पे आती हैं मेरी। चलो भाई जल्दी देखो। हेलो सर, चैप्टर नाम है वैल्यूएशन गुडविल। भाई सब पढ़ लो भाई। चैप्टर नाम क्या? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दियो भाई जरा। हाय बच्चों, चैप्टर नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, पहला मेथड कौन सा होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जो अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड की, भाई शांति से पढ़ ले भाई। एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहां पे गुडविल क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ योर परचेज। है जो गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ योर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? हेलो बच्चों इधर पढ़ लो यार। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? आपको ना प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, यहाँ पे वो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, आपको क्या निकालना होगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। कैसे निकालोगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देना, और अगर एक्टिवेशन एरर हो तो प्लस माइनस कर देना। हमें जो नेट प्रॉफिट ऐड कर देना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देना। ठीक है, और रेक्टिवेशन एरर प्लस माइनस करनी है। यह आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है जी? भाई जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या होती है? एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, इंटरेस्ट, एबनॉर्मल लॉसेस, लॉस ऑफ हायर, लॉस ऑफ थेफ्ट, लॉस ऑफ हायर, लॉस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, जो समझ आ गया? देख लेता हूँ, अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ। है जो शुरू करें? हाँ भाई करें शुरू। क्वेश्चन लिखो भाई, एक बढ़िया सा। धाकड़ धाकड़ है, धाकड़ है। हाँ जो इरेजिंग कर दो, इरेज लिखो भाई।
ये 2007, 2008, 2009 प्रॉफिट्स दे रखे हैं 50,000, 20,000 और 70,000। दो 2007 के प्रॉफिट में फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ 2007 इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, $5,000। सेकेंड पॉइंट, लॉस ऑफ 2008 इंक्लूड लॉस ऑफ 2008 इंक्लूड लॉस बाय फायर 30,000। प्रॉफिट ऑफ 2009 इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। कैलकुलेट एक्स एंड वाई पार्टनर है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, जेड आ रहा है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। गुडविल वैल्यू करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ, गुडविल वैल्यू करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है, और जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 3 सालों प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट ऑफ 2007 में प्रॉफिट ऑफ 2007 में प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एसेट है, लॉस इंक्लूड लॉस ऑफ फायर है। प्रॉफिट ऑफ 2009 इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव है। एक्स वाई जेड पार्टनर रेशियो 3:2 है, जेड का शेयर 1/4 है। गुडविल वैल्यू करें 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है, सॉरी हमें सिर्फ जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है। तो जो कैसे करेंगे भाई, दो 2007, 2008, 2009 प्रॉफिट दे रखा है 50, 20, 70। जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यहाँ माइनस हो जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, माइनस हो जाएगी, ठीक है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, ऐड हो जाएगा। लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, ऐड हो जाएगा। फिर जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, यहाँ से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो जो आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 50, ये कितना आ गया, कितना, अब निकालो जी एवरेज प्रॉफिट। निकालियो भाई एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया। पहले एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 33। गुडविल कितना ईयर परचेज है 2 ईयर, ये 33 आएगा। 99 आ गया ना सम, 99 / 3 33। तो देख ले 45 + 50 95, 95 + 44
कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? 1 50 20 70, ये 70 20 का लॉस है भाई, सॉरी गलती हो गई, ये 20 का लॉस था। हेलो, ये 20 का लॉस था, तो 20 का लॉस हो तो ये कितना हो जाएगा 10। कितना आ गया अब 99 / 3 33। अब गुडविल निकाल लो भाई, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है 33, नंबर ऑफ परचेज कितने हैं 2 साल, गुडविल कितनी आ जाएगी 66। और जेड शेयर कितना हो जाएगा गुडविल का? जेड शेयर हो जाएगा 66 का 1/4 ना 16,500। हो गया भाई, हो गया नोट, आगे चलूं? नेक्स्ट लिखो जी। कर दो भाई, हो गया नोट, इरेज कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी। गुडविल वैल्यू करनी है भैया, गुडविल वैल्यू करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज वैल्यू एट 3 ईयर परचेज ऑफ average profit of last 4 years, 3 year purchase of average profit of last 4 years। गुडविल वैल्यू करनी है 3 year purchase of average profit of last 4 years। ईयर एंड है 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018। प्रॉफिट दे रखे हैं 90 के, 1,60,000 के, 1,80,000 के, 1,20,000 के। पहला पॉइंट है भाई, ड्यूरिंग द ईयर 2015, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015, एसेट वह सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, एसेट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 है। दूसरा क्या है? मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, machine got destroyed in an accident। of rupees 30,000 included in 31 मार्च 2016, included in 31 मार्च 2016। firm asset was not insured, firm asset not insured। मेरे को ना एनसीईआरटी ले आइयो अगली क्लास, एनसीईआरटी से कराऊंगा, एनसीईआरटी आएगी मेरे को, एनसीईआरटी देती हूँ। फर्म एसेट नॉट इंश्योर्ड, ड्यू टू ओवरसाइट। भैया अगली क्लास में ना ये बच्चा एनसीईआरटी लाएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कराऊंगा मैं अगली क्लास से, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी आती है सारी। फर्म एसेट नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000। पागल है तू सर, 12th की तो एनसीईआरटी चाहिए, सारी सब्जेक्ट हो, जो डोमेन का दे रहे हो एनसीईआरटी करो अच्छी तरह। ये तुम क्या है एमसीक्यूज के चक्कर में पड़े हुए हो, एनसीईआरटी की अच्छी तरह चाटो। हाँ जो देखो जी, हमें गुडविल देखो, ये क्वेश्चन है, गुडविल को वैल्यू करना है 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट। 4 सालों प्रॉफिट दे रखे हैं क्या? लास्ट 2017। फर्म एसेट नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000,
2017 का नहीं हुआ भाई। कौन सा उसमें 31 मार्च 2017 को है। हाँ जी देखो जी, गुडविल को वैल्यू करना है 3 ईयर जो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स। तो ये प्रॉफिट दे रखे हैं 2015, 2016, 2017, 2018। 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018। प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है 90, 1,60,000, 90, 1,60,000, आगे क्या 1,80,000, 1,20,000। आपको बताया गया ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015 एसेट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है जी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगला पॉइंट है मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। तो वो जो मशीन एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉयड हो गई तो ये एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस बाय एक्सीडेंट एक एबनॉर्मल लॉस होता है। लॉस बाय एक्सीडेंट एक एबनॉर्मल लॉस होता है, यहाँ ऐड हो जाएगा। लॉस बाय एक्सीडेंट एबनॉर्मल लॉस होता है, ऐड हो जाएगा। अगला क्या है? हाँ जी, फॉर्म ऐसे पर नॉट इंश्योर्ड, तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम करना भूल गए हैं, तो ये रेक्टिफिकेशन एरर है। क्या है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये माइनस होना चाहिए था। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये माइनस होना चाहिए था। तो जो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है माइनस होना चाहिए था, माइनस करना भूल गए हैं। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, माइनस करना भूल गए हैं भाई। करना भाई, कितना आ गया ये? कितना? 80, 190, 150, 120, हाँ एवरेज और निकालो जी। 80, 190, 80, 190, 150, 120। करो भाई, एवरेज और निकाल लो। एवरेज और कितना आ गया? 110। गलत लग रहा है। 80,000 प्लस 190 प्लस 150 प्लस 120 डिवाइड बाय 4, 135 आ रहा है। एक ये ना 10,000 है, सॉरी ये इंश्योरेंस प्रीमियम ना 10,000 है, ये सही कर लेना, ये 10,000 है। ये इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 था जो हम भूल गए करना। इंश्योरेंस प्रीमियम एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ये माइनस करना भूल गए। इंश्योरेंस प्रीमियम एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, माइनस करना भूल गए। अब निकालो जी एवरेज प्रॉफिट। अस्सी, 190, 170, 120 डिवाइड बाय 4, 140 ना। कितने ईयर परचेज है? कितने ईयर? 3। ठीक है भाई, समझ आ गया? तो ये हो गया भैया। एक और कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का, फिर अगले चलते हैं वेटेड एवरेज, फिर करते हैं।
हाँ जी बच्चों, अगला देखो जी। करें भाई, अगले चले। हेलो, अगला क्वेश्चन देखो जी। हेलो, ये देखो भाई 2005, ये भैया ईयर है 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। प्रॉफिट कितना है? 30,000 का, 70,000 का, 1,00,000 का, 1,40,000 का और 1,20,000 लॉस है। और 1 जनवरी, ये कैलेंडर ईयर हो गया क्योंकि ये है। और 1 जनवरी 2009 अब मोपेड कॉस्टिंग 20,000, एक मोपेड है 20,000 रुपये की, वो परचेज की थी। और डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, on which depreciation is to be charged 25%. Calculate the value of goodwill. कितना निकालनी है गुडविल? 4 year purchase. Goodwill valued 4 year purchase of 4 year purchase. फोर ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। करें भाई शुरू। आओ जी, देखो जी देखो, जो एसेट का खर्चा मान लिया हमने, क्या मान लिया? एसेट का खर्चा मान लिया 2009 में, एसेट का खर्चा मान लिया। तो एसेट का खर्चा मान लिया, ठीक है। जो एक मोपेड खरीदी, मोपेड एक एसेट होता है, या इसकी साइकिल भी आ जाती है, साइकिल एसेट होता है, उसे खरीदा और खर्चा मान लिया, तो क्या होगा? एसेट ट्रीटेड एक्सपेंस, एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अगर हमने एसेट खर्चा मान लिया, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड। और फिर क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन आनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन कितनी है भाई? 25%। कितनी है? 25% डेप्रिसिएशन आ देना भाई। कितना हो गया? 20,000 25 में कितना होता है? 5,000 होता है। 20,000 25 में होता है 5,000 रुपये। करना भाई, कितना हो गया ये? माइनस 1,00,000 और एवरेज प्रॉफिट कर देना 30, 70, 1,00,000, 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000 और 1,05,000 डिवाइड बाय कर देना कितना? 5। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? नंबर ऑफ परचेज कितने हैं? कितना आ गई गुडविल? अगला मेथड करेंगे बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। करें भाई, हो गया नोट? ठीक है। अगला मेथड है वेटेड एवरेज। अब जो वेटेड एवरेज क्या होता है?
अब जो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जो? वो तो एवरेज प्रॉफिट तो वैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो वैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट अपॉन समेशन ऑफ वेट्स अपॉन समेशन ऑफ। कई बार क्वेश्चन वेट्स गिवन नहीं होते, तो कभी बार क्वेश्चन वेट्स ना गिवन तो वेट्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 ले लेंगे। 1 किसको लेना है? जो सबसे पहला साल हो, फिर दूसरा तीसरा चौथा सो। अच्छा, हमें जो भी मेथड है, हमें उसके अंदर ना प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेशन लेना होता है। क्या लेना होता है? हाँ, एलिमिनेशन ना सेल्फ बोर्ड में आया था ना, प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेशन मैंने रिवाइज कराया था। हमें जो भी प्रॉफिट लेना होता है आफ्टर एलिमिनेशन लेना होता है, ठीक है? लिखना भाई, सात आठ आठ नौ 9 10 प्रॉफिट है 2 लाख का, 2 30 2 50। रेमुनेशन टू पार्टनर्स दे रखे 90,000, रेमुनेशन टू पार्टनर्स दे रखे जो 90,000। Calculate goodwill 2-year purchase of 3-year profit. Calculate goodwill 3-year purchase of 2-year purchase of 3-year profit. Calculate goodwill 2-year purchase of 3-year average profit, weighted average profit. 2-year purchase of 3-year weighted average profit. वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालनी है भाई, गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज और 3 ईयर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट्स गिवन नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन वेट्स गिवन नहीं है, गिवन हो भी सकते हैं, नहीं भी गिवन हो सकते, ठीक है? तो अगर गिवन नहीं भी है तब भी वेट्स क्या होंगे 1 2 3 क्या होंगे? कैसे 2007 8 को 1 फिर 2 3, जो सबसे प्रीवियस ईयर होगा 1 2 3। आगे बात समझ के नहीं आई? क्या कह रहे हैं सर? इंपॉर्टेंट है ये, गुडविल इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। बोर्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब इंपॉर्टेंट है सीयूटी में। बोर्ड के लिए इतना देख, बोर्ड में इतना कभी इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन आखिरी में दे दिया था और ये आया था बोर्ड में क्वेश्चन लेकर आया था मैंने, आखिरी दिन गुडविल भी करा दिया था। हमें जो देखो हमें प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेशन लेना होता है। गुडविल इंपॉर्टेंट है भाई सीयूटी के लिए, तभी मैं ध्यान इसके ऊपर करा रहा हूँ आपको। हमें जो प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेशन लेना होता है भाई, तो हर साल में से प्रॉफिट में माइनस करना पड़ेगा। फिर ये आ गया 1,10,000, 1,40,000 और 1,60,000। वेट्स ले लो जी आप, वेट्स कितने हैं 1 2 का 3, कुछ वेट्स की बना तो 1 2 3 हो जाएगा।